कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिक फर्जी पहचान पत्र बनाकर राजनीतिक सरपरस्ती में रह रहे हैं। माना जा रहा है कि कानपुर समेत अन्य जिलों में बांग्लादेशी नागरिक अलग अलग झुग्गियों में पहचान छुपाकर रहते हैं, जो अब पुलिस के रडार पर हैं। ऐसा ही नजारा कानपुर की बस्तियों में भी देखने को मिला, जहां से आपको न्यूज 18 संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। बिना इजाजत चोरी छिपे हिंदुस्तान की जमीन पर घुसपैठियों की बस्ती, जहां सीमा पार से कुछ लोग आए और अवैध तरीके से बस गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इन लोगों ने मिलकर पूरी बस्ती खड़ी कर दी। आप कहां से हैं? आप क्या नाम है आपका? रोशीदा। कब से यहाँ रह रही हैं? हम हाँ। 100 साल हो गया। बुढ़िया का दांत भी उठ गया, चूल भी बाल भी पक गया, बुरा हो गया, अब हाथ उठना पाएगी नहीं। अभी आप लोग से हाँ, करने कभी आए? नहीं, कुछ दिक्कत ही नहीं ना। तो देखो, आपने कहीं ना कहीं इनके आइडेंटिफिकेशन को कोई देखने वाला नहीं है। गिनती में तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। 15,000 उससे भी ज्यादा होगा बेगम का क्षेत्र में। लाखों कहिए, 10-15 लाख कहिए, 10,000 तो छोड़िए, लाख के हिसाब से कहिए, करोड़। 40 साल से रह रहा। अच्छा, 40 साल से रह रहा है। वोटर आईडी कार्ड हाँ, बना है, आधार कार्ड है, वोट देता है, सब कुछ है हम लोग का। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश से भारत की सीमा में दाखिल ये घुसपैठिए कानपुर शहर में अपना ठिकाना बना चुके हैं। और इस बात का पता तब चला जब न्यूज 18 की टीम उन बस्तियों में पहुंची, जहां झोपड़ी डालकर लोग रहते हैं। झोपड़ियां बेची जा रही हैं और किराए पर उठ रहे हैं, और अवैध तरीके से बांग्लादेशियों ने उनसे झोपड़ी नुमा घर किराए पर उठा लिया, जो बेकनगंज थाने से 100 मीटर दूर है। 1 साल से लगातार कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने का काम किया है। हमने पिछले वर्ष भी जो भी ऐसे लोग हैं जो कि संदिग्ध हैं, जिनके ऊपर हमें रीजनेबल सस्पिशन होता है, हम उनका डिटेल लेकर के कंसर्न स्टेट से वेरिफिकेशन कराते हैं। इस क्रम में हमने पिछले वर्ष भी एंड ऑफ लास्ट ईयर हमने काफ़ी वेरिफिकेशन कराए, और इस वर्ष भी हमने कई वेरिफिकेशंस पश्चिम बंगाल, असम इत्यादि अन्य राज्यों में जहां का उनका आइडेंटिटी उड़ीसा का रहता है, वहां हम वेरिफिकेशन कराते हैं। तो ये हमारा एक गंभीर प्रयास है, और इस पे हम लगातार कार्यवाही करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नगर निगम की जमीन पर बसी इस बस्ती में कई संदिग्ध बांग्लादेशी छिपे होने की आशंका है, और अब पुलिस अवैध रूप से कानपुर में रह रहे बांग्लादेशी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद से जांच में जुट गई और उनके वेरिफिकेशन को लेकर टीम बना दी गई। कानपुर में बांग्लादेशी बस्ती, नगर निगम की जमीन पर अवैध बस्ती, अवैध बस्ती में बांग्लादेशियों का ठिकाना। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लोग आए, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा लिया, नेताओं की मदद से वोटर आईडी भी बनवाया। जब नेताओं की मदद से वोटर आईडी की बात हो रही है, तो कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की गिरफ्तारी आपको याद दिला दें, जिसे पुलिस ने कुछ दिन पहले ही अपनी गिरफ्त में लिया था, और रिजवान समेत उसके परिवार के 6 सदस्यों को जेल भेजा था। इस केस में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का नाम सामने आया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। बांग्लादेशी को नेताओं का साथ बांग्लादेशी रिजवान ने किया था खुलासा। एसपी विधायक से मदद की बात कही थी, इरफान सोलंकी को बताया था मददगार। सोलंकी पर फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप, बांग्लादेशी को प्रमाण पत्र मुहैया करवाया था। मामले में इरफान सोलंकी पर केस दर्ज। इरफान सोलंकी पर भले ही आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हों, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सपा विधायक पर बांग्लादेशी नागरिक को भारत की नागरिकता देने और प्रमाण पत्र मुहैया कराने का गंभीर आरोप है। और यही वजह है कि यूपी पुलिस अब अवैध रूप से कानपुर में रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग बिना आइडेंटिफिकेशन के रह रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके कितने लोग हैं, कितनी सदस्यता है, ना तो कभी अधिकारी इनको पूछने आए, ना ही कोई कर्मचारी इनकी सुध ली। इन्हें ऊपर वाले के हाल पर छोड़ दिया। इस वक्त मैं जिस गोरा कब्रिस्तान में खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसी हालत बनी है। ये पूरी जहां तक नजर जा सके, पूरे गलियां और गलियां लोग किसी तरह टीन खप्पर
पॉलिथीन और मोमियों के साय में रह रहे हैं। एक एक मकान में 8 से लेकर 9 लोग तक रह रहे हैं। ना तो इनका कोई आई कार्ड है, ना इन पे कोई वोटर आईडी है, ना इन पे कोई आधार कार्ड है, यानी इनकी आइडेंटिफिकेशन शून्य है। वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, यानी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह के लोग हैं जो इनका कोई सुध लेने वाला नहीं। अधिकारियों का कहीं ना कहीं दावा होता है कि उनके पास पूरी लिस्ट तैयार है कि कौन कितने लोग कहाँ कैंप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ देखने कुछ नहीं मिल रहा है। लाखों की आबादी की ये स्लम एरिया है। कानपुर में तमाम ऐसी बस्तियां हैं जो नगर निगम की जमीनों पर बसी हुई हैं, लेकिन सरकार के निर्देश के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। और जब कानपुर में बांग्लादेशियों के छिपे होने की खबर सामने आई तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। उम्मीद है जल्द ही बस्तियों में छिपे बांग्लादेशियों की पहचान होगी और रिजवान फैमिली की तरह उन्हें भी सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।